नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं इंश्योरेंस सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडियन शेयर मार्केट में, उसमें जो कंपनीज हैं वो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सर्विसेज में डील करती है। इंश्योरेंस जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन और रिस्क मैनेजमेंट में, इंडिविजुअल्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट है पूरे दुनिया में। और लेकिन अभी भी इसमें जो है उतने ज़्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज में है। और ये अंडरस्टूड भी है, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडेबल भी है ये चीज़ कि क्यों ऐसा होगा। जो की ग्रोथ ड्राइवर्स इस सेक्टर के लिए है वो है लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मतलब अभी काफ़ी कम लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, तो अभी मार्केट ओपन है, बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करना बाकी है। ग्रोइंग मिडिल क्लास तेज़ी से बढ़ रही है, थोड़ा बहुत उनके पास डिस्पोजेबल इनकम रहती है। और इंश्योरेंस जो है जनरली डिस्पोजेबल इनकम आने के बाद ही लोग थोड़ा लेना प्रेफर करते हैं। डिजिटाइजेशन एंड फिनटेक इंटीग्रेशन, हर फिनटेक वेबसाइट में आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन आज के डेट में मिल जाता है। रेगुलेटरी पुश, सरकार भी काफ़ी कोशिश कर रही है कि लोग इंश्योरेंस लें। राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस, हाँ हेल्थ अवेयरनेस भी है मोर, और राइजिंग हेल्थ बिल है। एक बार कभी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए, लाखों के बिल तो ऐसे फाड़ देते हैं वो लोग जैसे हज़ारों की बात हो रही हो। तो आदमी के पास इंश्योरेंस नहीं हो तो लुट ही जाए पूरा। और फेवरेबल डेमोग्राफिक्स तो वो भी चीज़ है। अभी इंडिया यंग पॉपुलेशन है, लोगों को इंश्योरेंस बेचो, वो एक बार इंश्योरेंस खरीद लें, यंग है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्लेम होगा नहीं, बेचने वाली कंपनीज का फ़ायदा ही फ़ायदा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट भाई इस सेक्टर को सपोर्ट करती है अपनी पॉलिसी से, जैसे कि एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी है 74% तक। फिर कुछ योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, आईआरडीआई के रिफॉर्म्स हो गए, टैक्स बेनिफिट्स हो गए, ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं इस सेक्टर को जो सपोर्ट करती हैं। अब इस सेक्टर के जो चैलेंजेस हैं वो हैं लो अवेयरनेस एंड मिस सेलिंग। भाई लो अवेयरनेस अभी तक है, लेकिन अब तो 5 मिनट टीवी ऑन कर लो तो आपको 4 ऐड इंश्योरेंस की मिल जाएगी उसमें। हाई क्लेम्स रेशो इन हेल्थ इंश्योरेंस, तो भाई आदमी इंश्योरेंस लेगा ही इसलिए ना कि जब बीमार पड़ जाए तो उसको क्लेम करे। लेकिन ठीक है, कंपनी के हिसाब से सोचा जाए तो उनको तो नुकसान है, लोग अगर करेंगे उनको तो बस टोपी पहनानी है लोगों को, इंश्योरेंस बेच देना है और वो क्लेम ना करें उसको, तभी उनका फ़ायदा है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, तो एल जो है सरकारी कंपनी है, और आज की डेट में भी अधिकतर इंश्योरेंस एल से ही ले लिए जाते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अंडर राइटिंग रिस्क एंड फ्रॉड, ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं सेक्टर के लिए। अब ये तो हो गई सेक्टर की समरी। अब देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बेसिस पे कोई ट्रेंड अपन जो आइडेंटिफाई कर सकें इसमें। उसके लिए मैं आपको दो ग्राफ दिखाता हूँ। एक रहेगा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और दूसरा रहेगा मंथली रिटर्न्स ग्राफ। ये मैंने इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज का पिछले 8 साल का डेटा एनालाइज करके उनके स्टॉक प्राइस मूवमेंट का, और तब ये दोनों ग्राफ बनाए हैं। 8 साल का डेटा क्यों, 10 साल का क्यों नहीं? क्योंकि 8 साल का डेटा अवेलेबल है इसका, 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है इस सेक्टर की कंपनीज का। जो टॉप 10 कंपनीज है सेक्टर की, उसमें 9 लार्ज कैप कंपनीज है और केवल एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला ग्राफ जो है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें 2015 2016 में आप देखो डेटा ही नहीं है, तो सब जीरो जीरो पड़ा है। 2017 से शुरू करते हैं। ये जो ग्रीन, सबसे पहले ये ग्रीन बार जो है ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं, रेड बार जो है वो नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो ऑरेंज लाइन नीचे है ये दिखाती है क्यूमुलेटिव रिटर्न। ग्रीन लाइन दिखाती है कि कितने महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया किसी भी साल में सेक्टर ने, और रेड लाइन बताती है कितने महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया किसी भी साल में सेक्टर ने। 2017 से देखें, 2017 में ठीक परफॉर्मेंस था सेक्टर का, 27.58% का रिटर्न दिया था, 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने थे। 2018 में ट्रेंड पलट गया, नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, -14.87% का, 8 महीने अब की बार नेगेटिव रिटर्न दिया और 4 महीने पॉजिटिव। 2019 में ट्रेंड फिर पलट गया, सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए 31.46% के, 6 महीने पॉजिटिव 6 महीने नेगेटिव। अगले साल ट्रेंड फिर पलट गया 2020 में, -2.99% का नेगेटिव रिटर्न दिया सेक्टर ने, 7
महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2021 में ट्रेंड फिर पलट गया, सेक्टर ने 8.91% का रिटर्न दिया, 7 महीने पॉजिटिव 5 महीने नेगेटिव। 2022 में ट्रेंड फिर पलट गया, भाई क्या है क्या ये, -8.28% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, 7 महीने पॉजिटिव 5 महीने नेगेटिव। 2023 में ट्रेंड फिर पलट गया। क्या हर साल क्या ऑल्टरनेट खेल रहे हैं क्या ये लोग? 2023 में फिर ट्रेंड पलटा और इस सेक्टर ने 30.51 के रिस्पेक्टेबल टोटल दिए, रिटर्न दिए, 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। और फॉर अ चेंज 2024 में भी इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया और 13.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। अगर इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें तो ओरिजिन फॉर में 10 साल में 105% बस, 2 गुना। भाई इससे खराब तो मुझे याद ही नहीं मैंने कोई सेक्टर देखा, और मैंने 50 सेक्टर देख लिए अब अपने इंडियन शेयर मार्केट के, इतना खराब। भाई इसका की टेक अवेज देख लेते हैं, लेकिन क्या ही देखेंगे उसमें। क्यूमुलेटिव रिटर्न 2x का पिछले 10 नहीं 8 साल में, 8 साल में 2x है, 10 साल में नहीं, 2 साल का डेटा ही नहीं है इसका। ठीक है, CAGR 7.45, भाई इस इंश्योरेंस सेक्टर का नाम बदल के बैंक FD रख देना चाहिए। बैंक FD में कम से कम कभी पैसा कम तो नहीं होता दिखता आपको? 7.45% का CAGR भाई, 8 साल का, बिल्कुल बकवास, रद्दी, वाहियात, बेकार, गोबर, इससे क्या कहूँ मैं, इससे खराब शब्द क्या ही बोलूँ, बिल्कुल ही बकवास सेक्टर है भाई इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ बस केवल। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न, 8 साल में से 3 साल नेट नेगेटिव रिटर्न दे दिए, 18, 20 और 22 में। बेस्ट ईयर 2019, 31.46% तो भैया इसका बेस्ट है। वर्स्ट ईयर 2018, -14.87% रिटर्न दिए थे 2018 में। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 1.67 पॉजिटिव ईयर अगेंस्ट हर एक नेगेटिव ईयर। ये भी बहुत ही बर्बाद है भाई, शायद ही किसी सेक्टर का इतना बर्बाद ये कभी देखा होगा। अत्यधिक बर्बाद सेक्टर, अत्यधिक बर्बाद ग्राफ। अगला ग्राफ देखते हैं, मंथली रिटर्न्स वाला, उम्मीद तो कुछ नहीं है उससे भी, लेकिन ठीक है देखते हैं। इसमें ये ग्रीन बार्स पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं, रेड बार्स नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ये ग्रीन लाइन दिखाते हैं कि किसी भी महीने में कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने, और रेड बता दिया कितनी बार नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी एवरेज सा महीना 1.95% का एवरेज रिटर्न, एवरेज मंथली रिटर्न, 4 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। फरवरी एवरेज मंथली रिटर्न नेगेटिव है इसमें, -1.59%, अगेन 4 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। मार्च में भी नेगेटिव है एवरेज मंथली रिटर्न्स, -1.22, अगेन 4 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। अप्रैल काफ़ी सॉलिड महीना इस सेक्टर के लिए, 5.47% के पॉजिटिव रिटर्न्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8 की 8 साल इस सेक्टर ने अप्रैल में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। ओके, मई बिल्कुल एवरेज महीना, 1.01% का रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। जून थोड़ा ठीक महीना, 2.62% का एवरेज रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। जुलाई फिर भी काफ़ी बेटर महीना, 4.19%, 5 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। अगस्त एक और ख़राब महीना, नेगेटिव एवरेज मंथली रिटर्न्स -0.87%, 5 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। सितंबर सबसे खराब महीना इस सेक्टर के लिए, बिल्कुल -3.01%, पूरे साल में सबसे खराब महीना, 5 साल नेगेटिव 3 साल पॉजिटिव। अक्टूबर ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा मंथ, 0.89% का रिटर्न, 5 साल नेगेटिव 3 साल पॉजिटिव। नवंबर 2.80% के ठीक ठाक से रिटर्न, 5 साल नेगेटिव 3 साल पॉजिटिव। दिसंबर नेगेटिव 0.12% का एवरेज रिटर्न, 5 साल नेगेटिव और 3 साल पॉजिटिव। कुल मिला के बहुत ही बेकार ग्राफ है यार, 1, 2, 3, 4, 5 महीने में तो एवरेज मतलब नुकसान देता है ये सेक्टर। उसके अलावा ये 1, 2, 3 महीने में ना के बराबर 1% 2% भी नहीं देता,
ये 2 महीने हैं जब 2% देता है। एक कुल मिला के अप्रैल और एक ये जुलाई 2 ही महीने हैं जब कुछ अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत ही पैसा बना के देता है सेक्टर, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसके की टेकअवेज़ देख लेते हैं। चीपर मंथ फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, दिसंबर भी डाल दो इसी में ही। कॉस्टलियर मंथ्स अप्रैल और जुलाई, अगर कॉस्टली कह सकते हैं इसको भी तो ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मंथ रेशियो 1.18:1, यानी 1.18 पॉजिटिव मंथ हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट पिछले 10 साल पिछले 120 महीने में। ये भी बेहद खराब नंबर, बेहद ही खराब। तो भाई ऑल इन ऑल बहुत ही बकवास सेक्टर है। आपका कोई दुश्मन हो जिससे बदला लेना हो उसको ये सेक्टर सजेस्ट कर दो। बैंक एफडी में आपको जो पैसा डालने का है उसको ये सेक्टर सजेस्ट कर दो, इसमें डालो, बैंक एफडी के रिटर्न पाओ और मार्केट का थ्रिल पाओ। ठीक है, मेरी तरफ से भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही वापस आता हूँ, तब तक के लिए बाय।